बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा एक बड़े मुख्तलिफ मौजू पे जो हमारा मेडिकल का है भी लेकिन मेडिकल का नहीं है। बयानिया कैसे बनता है, नैरेटिव कैसे बनता है। ये बड़ा लफ्ज़ आजकल आपने सुना होगा कि जी ये उसका बयानिया है, उसका नैरेटिव है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि जी ये फ़लानी पार्टी का बयानिया है, ये बयानिया बना सके, ये बयानिया ना बना सके। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, एडवर्टिज़मेंट होती है, उसके अंदर भी बयानिया बनाना होता है। इसी तरह फिर जो आपकी माशरत होती है, जो आपकी एक सोशल लाइफ होती है, जहाँ पे आपको कुछ आपके एथिक्स होते हैं, उनसे मुतालिक भी बयानिया बनाना पड़ता है। तो ये जब से इंसान एक सोशल एनिमल है, सोशल बना है, तब से बयानिया बनते आए हैं। लेकिन मैं आज इसकी थोड़ी सी जो मैकेनिक्स है, न्यूरोलॉजिकल मैकेनिक्स आप कह सकते हैं, उस पर बात करने लगा हूँ। देखिए, दो चार बातें। बयानिया का मतलब ये होता है कि जो मैं कह रहा हूँ या जिस तरह मैं सोच रहा हूँ वो मैसेज की दिमाग के अंदर या उनके जहन के अंदर उसी तरह घुस जाए और मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उसी तरह सोचना शुरू कर दें जो मैं सोच रहा हूँ। अब जब बयानिया आप बनाते हैं तो आपको फिर इस हवाले से दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पहली चीज़ ये है कि इस वक्त लोग पसंद क्या करते हैं। आप जब किसी के दिल की बात उसको कहेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अब हर आदमी की ना एक अंदर छुपी हुई एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है। उसे किसी चीज़ से नफ़रत होती है, किसी चीज़ से मोहब्बत होती है, और यही बयानिया बनाते हुए आपने एक्सप्लॉइट करनी होती है। अब एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने वो जो बातें कहनी हैं वो, जैसे मैंने कहा, उनकी पसंद की होनी चाहिए, और दूसरा ये कि उसको एक बहुत मेगा पिक्चर बना के पेश करनी है। आप देखिए, ये बिलबोर्ड्स होते हैं हमारे। इन बिलबोर्ड्स के ऊपर कोई चीज़ जो बेचनी होती है, किसी ने प्रोडक्ट बेचना होता है, वहाँ पर एक उसके साथ एक बहुत बड़ी सी तस्वीर जो इर्रेलेवेंट होती है बाज़ औक़ात। यानी मोटरसाइकिल बेचने के लिए एक खातून का खड़ा होना क्यों ज़रूरी है, लेकिन वो खड़ा कर देते हैं। उस वक्त आप उस खातून को देख रहे होते हो या उसके हुस्न को देख रहे होते हो या उसकी जो भी पिक्चर होती है देख रहे होते हो, तो उससे लिंक अप या टाई अप हो जाती है मोटरसाइकिल। तो इसलिए जो बयानिया बनाने वाला है उसका कद काठ कितना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो फिर उसके साथ जुड़ जाएगा और वो लोगों के दिमागों में जल्दी समा जाएगा। तो बयानिया हमेशा बनाते वक्त जो बयानिया देने वाला शख्स है उसका या उससे रिलेटेड जो है कद काठ देखा जाता है। और तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बल्कि वो ये है कि इसको बार बार दोहराने से, जिस तरह कहते हैं ना कि अगर झूठ भी बार बार बोला जाए तो सच लगना शुरू हो जाता है, तो इसी तरह उस बयानिए को जब आप बार बार, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, और मज़े की बात यह है कि अक्सर बयानिए गलत होते हैं, उनको जब आप बार बार पेश करेंगे, एक ऐसा शख्स या एक ऐसा फोरम बार बार पेश करेगा जिसका कद बहुत बड़ा है, फिर उसको जब बार बार आप बयान करेंगे तो वो ब्रेन के अंदर आपके सबकॉन्शियस लेवल पे एनग्रेव होना शुरू हो जाएगा। और तीसरी चीज़ जो मैंने शुरू में बताई कि अगर उस बयानिए के अंदर सुनने वाली की पसंद भी शामिल हो तो वो फौरी तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पे हम सब ये चाहते हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त करें। अगर आप किसी को ये कहते हो कि तुम्हारी इज़्ज़त मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, तो ज़ाहिर है कि कौन शख्स है जो ये नहीं चाहेगा। तो ये बयानिए का एक हिस्सा बड़ा मजबूत बन जाएगा। इसी तरह सलाम क्या, आप जब कहते हो कि जी अब मैं वो नारे नहीं बताना चाह रहा आपको क्योंकि वो पार्टीज़ के साथ या बाज़ एडवर्टिज़मेंट कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो, लेकिन आप अपने जहन में ख़ुद वो चीज़ें लेके आएँ। मैं सिर्फ आपको मैकेनिक्स बता रहा हूँ, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बयानिया बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये बयानिया जो होता है ये फिर जब बन जाता है तो आप यकीन कीजिएगा, और जब ये सोसाइटी में फैलना शुरू हो जाता है तो फिर आपको एक एक बंदे को, शख्स को समझाने की ज़रूरत नहीं होती।
یہ ایک میسو ایک قسم کا آپ سمجھے اس کا فلو ہوتا ہے، اور جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں دماغ میں آٹومیٹکلی سرائیت کرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کنونس ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ موب ہیز مینی ہیڈز بٹ نو برین، یہ جو ایک موب ہوتا ہے نا، یہ پھر ایک موب مینٹالٹی میں شامل ہو جاتا ہے اور لوگ اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بلیو کرتے ہیں، اور آپ کا بیانیہ جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے۔ اور اسی بیانیے کے اوپر آپ اپنے پروڈکٹس بیچ سکتے ہو، اسی بیانیے کے اوپر اپنے خیالات بیچ سکتے ہو، بعض لوگ اپنے عقیدے اس کے اوپر بیچ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی ایک اسٹریٹجی ہے جو ماڈرن ایون جو ہمارے وہ لوگ جو ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے وہ لوگ ہمارے یہاں بیانیہ بنانے کے لیے ایڈوائزری گروپس بنے ہوئے ہیں۔ یورپ میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ایک نظریہ جو ہے اس کی پروموشن کے لیے ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے باقاعدہ، اور وہ پھر اس کی پروموشن اس طرح کرتا ہے کہ سب کچھ سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور آٹومیٹکلی اس کا پھر آپ فروٹ لیتے ہیں۔ اور تو اس لیے آپ اگر بیانیہ بنانے والے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا، اگر بیانیہ سننے والے ہیں تب بھی ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ لیکن ایک چیز میں ضرور بتاؤں، اپنا جو آپ کا اپنی سوچ ہے، جو اپنا آپ کا خیال ہے، وہ آپ ہی کا اپنا حقیقی خیال ہے، اس پہ خواہ مخواہ تبدیل ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں دل کو بہت زیادہ لگے تو بالکل آپ اس بیانیے میں بہہ سکتے ہو، یہ آپ کا حق ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔